बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा नूर और आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास की फिजिक्स का, डेट इज रिलेटेड टू अबाउट द वेव। हम पीछे जितना भी कंसेप्ट पढ़ के आए थे वो सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैं स्टैचुअर स्प्रिंग सिस्टम या सिंपल पेंडुलम या बॉल एंड बॉल, ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ SHM ये सारी डिस्कस की। अब जो अगला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो वेव का है कि वेव किस तरह से ऑसिलेट करती है, वेव कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है, और उसके बाद वेव का अपना बिहेवियर कैसा है। आइए इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में, दैट इज वेव। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं वेव मोशन की कि वेव मोशन कहाँ किसको जाता है। लाइक अगर आपके पास कोई एक मीडियम है लाइक दिस, एक मेरे पास छोटा सा बर्तन है, बकेट है, जिसके अंदर मैंने वाटर फिल किया हुआ है, कुछ क्वांटिटी में मैंने वाटर टेक कर लिया और जैसे ही मैं इस वाटर मीडियम को डिस्टर्ब करता हूं, लाइक मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, यहां कोई स्टोन पत्थर वगैरह इसके अंदर फेंका, अब मेरी मैकेनिकल एनर्जी या मस्कुलर एनर्जी गई, स्टोन लेके गया उस मीडियम के अंदर और जाकर उसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स को क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। अब वो पार्टिकल्स जो हैं वो आगे की जानिब मूव करना शुरू कर देंगे लाइक दिस। तो एक एनर्जी जो आपने खुद अप्लाई की उस स्टोन के ऊपर और वो आपकी एनर्जी लेके उस मीडियम पे गया, उस मीडियम को डिस्टर्ब किया, उसके पार्टिकल को डिस्टर्ब किया और वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपागेट करते हुए मूव करना शुरू कर दी। दैट इज नोन एज वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन की डिफाइन देखें, द प्रोसेस बाय विच डिस्टर्बेंस एट वन पॉइंट इन स्पेस इज प्रोपागेटेड टू एन अदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है वेव मोशन का कि जब आप किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं तो वो आपकी मस्कुलर एनर्जी दी हुई या जो आप मैकेनिकल एनर्जी देते हैं वो एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, आपकी एनर्जी गेन करते हैं और थ्रू आउट मूव करना शुरू कर देते हैं फॉरवर्डली। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं वेव की कि वेव कहाँ किसको जाता है। पहले वेव की डिफाइन देखें, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम, कि किसी भी आप मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने बात की कि आपने इस वाटर मीडियम को क्या क्या डिस्टर्ब किया। अब डिस्टर्ब आप कैसे कर रहे हैं कि जब आप उसके अंदर स्टोन फेंक रहे हैं, स्टोन फेंकने से क्या हो रहा है, उसका मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है, मॉलिक्यूल्स जिस मोशन में पहले पड़े हुए थे या रेस्ट की कंडीशन पे थे, अब आपने उनकी स्टेट को चेंज किया, उसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया तो उस मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है तो पार्टिकल्स ने क्या किया, वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर दिया अबाउट मीन पोजीशन। अब वो हर एक एक पॉइंट पे अपनी वाइब्रेशन मोशन कर रहा है और पार्टिकल्स को आगे एनर्जी ट्रांसफर करता जा रहा है। ठीक है, वैसे अगर आप बात करें तो वेव जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर करने का नाम है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं दूसरी एग्जांपल लेके, लाइक मेरे पास एक रोप है, रस्सी मैंने एक स्पॉट के साथ बांधी हुई है, फिक्स स्पॉट के साथ। अब जैसे ही मैं इसको जग देता हूं मेरे पास ये एक पॉइंट बनता है, यहां पे पॉइंट P। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट P पे मेरे पास क्रस्ट बन रहा है, वेव ऊपर की तरफ मूव कर गई है क्योंकि मैंने एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया। अब जैसे ही मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो जग दूंगा तो वो एक जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है वो मेरी मस्कुलर एनर्जी गेन करते हुए अपनी एनर्जी देती जाएगी पार्टिकल्स को, और उस रोप के अंदर जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं वो थ्रू आउट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेरी दी हुई एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे और उस पूरी रोप के अंदर जो पहले स्ट्रेट लाइन थी अब वो एक वेव की सूरत में आ जाएगी। अब इस वेव के अंदर स्टूडेंट्स दो चीजें हैं, दो चीजें कौन सी हैं, लाइक जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई की आपकी मस्कुलर एनर्जी की तो दो पॉइंट इसके अंदर बने, एक इसका अपर पॉइंट आ गया पॉइंट P, एक इसका लोएस्ट पॉइंट आ गया पॉइंट P। इसे P1 का नाम दे देते हैं, इसे P2 का। ये जो आपके पास अपर पॉइंट आया है इसको हम नाम देते हैं जी क्रस्ट का, और ये जो लोएस्ट पॉइंट आया है इसे नाम दिया जाता है ट्रफ का। ये हम आगे जाके वेव की टाइप्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वेव की टाइप्स की कि वेव कितनी तरह की होती हैं। आइए स्टूडेंट्स वेव्स की टाइप को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स।
टाइप्स। पहली टाइप हमारे पास इसकी आती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव एंड सेकेंड टाइप इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्टूडेंट्स, वेव की अगर देखा जाए तो तीन टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड द थर्ड वन इज द मैटर वेव। क्योंकि आपकी बुक में दो टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है तो हम भी इन दो टाइप्स को ही एक्सप्लेन करेंगे, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं मैकेनिकल वेव की कि मैकेनिकल वेव किसको कहा जाता है। मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव होती है जो किसी भी मीडियम पे डिपेंड करती है, जिसको प्रोपागेट करने के लिए किसी खास स्पेसिफाइड मीडियम की जरूरत होती है। तो डिफाइन देखते हैं इसकी मैकेनिकल वेव की। द वेव which required any medium for their propagation of wave। ठीक है जी। द वेव विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर द प्रोपागेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। अब ऐसी वेव जिसको प्रोपागेट करने के लिए किसी खास मीडियम की जरूरत होती है, उस वेव को नाम दिया जाता है मैकेनिकल वेव का। जैसे यहां पे हमने वाटर एज अ मीडियम लिया हुआ है, अब इसके अंदर जो वेव बन रही है दैट वेव इज नोन एज मैकेनिकल वेव, क्योंकि इसे मीडियम वाटर को प्रोपागेट करने के लिए किसी खास मीडियम की जरूरत है। अब आपने वो बकेट के अंदर जब वाटर फिल किया है तब जाके उस वाटर के अंदर वेव बनना शुरू हुई है। तो इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल क्या है इसकी? एक तो अभी हमने डिस्कस की, द फर्स्ट वन इज वाटर वेव, एंड साउंड वेव। आवाज, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं थ्रू वेव। आपके और मेरे दरमियान एक मीडियम क्रिएट है जिसकी वजह से आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, दैट इज द मैकेनिकल वेव। ठीक है। अगर आप किसी ऊंची पहाड़ी चोटी पर जा जाते हैं और एक बंदा जो बहुत दूर खड़ा है आपसे, वो आपकी आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि आपके दरमियान मीडियम नहीं है, खला बहुत ज्यादा है। तो आवाज को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब अपनी एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए उसे मीडियम रिक्वायर्ड है। तो ऐसी वेव को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? मैकेनिकल वेव का। नेक्स्ट टाइप एक्सप्लेन करते हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो स्टूडेंट्स देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको प्रोपागेट करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। डिफाइन देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं इसको। द वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम for their propagation of wave is called electromagnetic wave। मिसाल देखें, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लाइट रेज की, लाइट वेव्स या एक्स रेज एक्सेट्रा।
या रेडियो वेव्स, ये तमाम की तमाम टाइप्स जो आपके पास आ रही हैं, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि ये किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। लाइट वेव, एक्सरेज एंड रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वैक्यूम, खला के अंदर भी ये आपके पास वेव जो है वो प्रोपेगेट करती रहती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती हैं जो किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ बिहेवियर देखते हैं। मैकेनिकल वेव में तो सिंपल आपने पढ़ा कि वहां पे क्रस्ट एंड टफ की सूरत में वेव बन रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ बिहेवियर देखते हैं कि वो वेव है क्या बेसिकली। स्टूडेंट्स, ये एक पैटर्न ड्रा किया गया है। ये जो वेक्टर आपके पास नजर आ रहा है, दिस इज वेक्टर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो दूसरा वेक्टर नजर आ रहा है ये हमारे पास होता है जी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलरली मूव कर रही होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होता है उसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक दूसरा कंसेप्ट भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंबाइन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड्स। दोनों की जो वेक्टर फील्ड आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बिहेवियर शो करवा रही हैं, दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके अंदर अगर आप इसका बिहेवियर देखें तो दोनों आपस में कुछ इस तरह से बिहेव बनाती हैं अपना परपेंडिकुलरली, और फिर आपके पास ये एक सिग्नल बनता है, जिसे आप लाइट सिग्नल कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। और अगर आप इसका बिहेवियर देखें तो कुछ इस तरह का बिहेवियर पैटर्न बनता है इसके अंदर, जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली शो करती हैं, लाइक दिस। ये आपके पास स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल बना है हमारे पास, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको आप वैक्यूम में जहां मर्जी मूव करवा सकते हैं, ये आपका डाटा इंफॉर्मेशन लेके फ्लो करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो ऐसी वेव जो कि किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि वेव के मुतालिक था। वेव कौन सी होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, वो हमने डिस्कस किया। आगे फर्दर मोर मैकेनिकल वेव की टाइप्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मजीद आने वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।